हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो 12th के बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में एक तो वीडियो हम लोगों ने बनाया है जिसमें हम लोगों ने बताया था कि सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए हैं मैट्रिक्स का, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, एलिमेंट्स कैसे अरेंज किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाला, तो सब बता दिए थे, ठीक है। तो आगे हम लोग उसको बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना है और कौन कौन पढ़ना है, ठीक है। और आप मेरे को लगता है, आशा है कि आप लोग जहां तक हम होमवर्क दिए थे वहां तक बना दिए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे को मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं, आप वहां पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। डाउट्स होगा तो यहाँ कर सकते हैं और हम वीडियो बना देंगे आपको जो भी डाउट्स होगा तो, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये नंबर है मेरा, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कहां से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हुआ सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने लिख लिया है। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि क्या लिखा हुआ, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इस बात का मतलब होता है कि वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स वो बोलते हैं जिसमें रो की संख्या एक ही होगा, कॉलम कितना भी हो सकता है। क्या मैंने बोला कि रो की संख्या एक हो सकता है, कॉलम कितना भी हो सकता है। जैसे मान लो, अगर मैं देता हूं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं कि डेट इज ए, कोई अगर मैट्रिक्स ले लेते हैं और मान लो कि यहाँ पे लिख दिए A11, A12, A13 एंड सो ऑन और A1n लिख दिए, तो देखो ना, इसमें रो की संख्या कितना है, एक है, लेकिन कॉलम कितना है, एक, दो, तीन, और ऐसा ऐसा करके कितना कॉलम है, n कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1/n। तो रो की संख्या एक ही, कॉलम देखो यहाँ पे n आ गया। कॉलम कितना भी हो सकता है लेकिन रो की संख्या हमेशा कितना होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए a ले लीजिए, यहाँ पे 5, 0, -3 कुछ भी, तो देखो ना, रो एक है लेकिन कॉलम कितना है, 3 है। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा रो मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। ठीक उसका उल्टा, इसमें रो की संख्या एक था, कॉलम कितना भी था। इसमें क्या होगा, कॉलम की संख्या एक होगा, रो कितना भी हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। यानी रोज कितना भी हो सकता है लेकिन कॉलम की संख्या हमेशा कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर डेट इज, मान लो कि कोई बी मैट्रिक्स है और आप ऐसे लिख देते हो इसको B11, फिर क्या हो जाएगा B21, ऐसे कर करके बी अगर मान लीजिए BN1 हो गया, तो बताइए ना, एक रो, दो रो, तीन रो, ऐसे करके n रो है और कॉलम कितना है, एक ही है। तो रो की संख्या कितना हो गया, n, और कॉलम फिक्स हो गया, एक ही हो गया। इसको कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम। समझिए ना, रो जो होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल जनरली होगा और कॉलम क्या होगा, वर्टिकल होगा। नहीं देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए दीवार है, कॉलम वाइज है, खड़ा है, ठीक है। तो देखिए और भी एग्जांपल आपका दिल करे तो ले सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ए ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, तो देखो ना, रो कितना हो गया 4 और कॉलम कितना हो गया 1। कॉलम फिक्स रहेगा, एक ही होगा। इसको कैसा मैट्रिक्स बोलिएगा, कॉलम मैट्रिक्स बोलिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या नाम है, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं और इसका खूब यूज होता है इस चैप्टर में, जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। जिसका सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या लिखा है मैंने, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज जीरो कॉल्ड जीरो या नल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल, और यहां पे लिख सकते हैं एक लाइन कि इट इज डिनोटेड बाय, जनरली इट इज डिनोटेड बाय ओ या जीरो, जो मतलब है समझ सकते हैं। जैसे देखो ना, जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसे दिया रहेगा, मान लो कि सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, सारा का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, या उसको क्या बोलिएगा, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट पेज में, ठीक है। समझ में आ गया। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें रो की संख्या कितना होगा, एक होगा। कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलेंगे इसमें कॉलम की संख्या कितना होगा, एक होगा, रो कितना भी हो सकता है, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को वो बोलते हैं जिसका सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ठीक, ये अपना 3 भी हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां से आप नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ूं, बोलो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो नाम से ही प्रचलित है,
ये स्क्वायर कुछ देखो तो ऐसा होता है, और स्क्वायर में हम जानते हैं कि सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये रो होता है और ये क्या होता है, कॉलम होता है। वैसा मैट्रिक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, जिसका रो और कॉलम बराबर होगा उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोल लेंगे, कौन सा बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। और ये खूब यूज होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना, खूब यूज आपको होगा, इसलिए आप इसको स्टार दे सकते हैं। तो देखो डिफिनीशन में भी लिखा है, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, कॉल्ड कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हैं दैट इज m बराबर n। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा, m रो को समझ लो और n किसको समझ लो, कॉलम को समझ लो। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। m रो है और n क्या है, कॉलम है। m बराबर n दे सकता है, ठीक है। आपको जैसे आपको एग्जांपल लिखना है तो लिख लीजिए, a बराबर मान लीजिए 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखो ना, इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। जानते हैं आप, कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो ऐसे बोल देगा, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका मतलब समझ जाइएगा कि 2/2 है। अगर सवाल में बोला A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब समझ जाना है कि 3/3 है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ले लिए यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बता ना बाबू, 3 रो है और 3 क्या है, कॉलम। तो हम कहेंगे, इसको ऐसा भी बोल सकता है, B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यानी कि B एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है, जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। ओके, अब चलिए एक है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कैसे जानते हैं, सुनो मेरी बात। दो तरह का डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है। जैसे ये स्क्वायर होता है ना, तो जैसे ये देखो, एक ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। मैथ्स में कहीं, सॉरी मैट्रिक्स में, अगर आपको डायगोनल बात बोलेगा ना, डायगोनल एलिमेंट, तो इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल, या उसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस बात का मतलब ये समझ जाइए कि आपको किसकी बात बोल रहा है, किसका बोल रहा है, जरा बताइए, इसका बात बोल रहा है, ये वाले का, सॉरी ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो है ना, सेम सेम वाला जो रहेगा 1 1 2 2 3 3, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको और करके बोल सकते हैं लीडिंग डायगोनल भी बोला जाता है, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। कभी भी अगर सवाल में डायगोनल एलिमेंट की चर्चा अगर कर रहा है, इसका मतलब वो ये समझ लेना है कि इस एलिमेंट की बात बोला है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ऐसे जाता तो ये सब होता है। बात समझ आ गया। तो डायगोनल एलिमेंट का कभी भी चर्चा करेगा तो आप ये समझना है किसकी बात कर रहा है, हमेशा A11 A22 ऐसे करके ANN, समझ में आ गया, ठीक। अब चलिए, अब क्या बोला है, इसका है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो क्या डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स में, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। इसका मतलब समझ रहे हो, कहता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो हो। क्या बोला, मतलब इसको छोड़ के ये सब जो है, इस सब के सब जीरो हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके जानते हैं, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इसका नहीं, ऐसा नहीं कि सारा का सारा, क्योंकि अगर सारा जीरो हो जाएगा तब तो ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट, छोड़कर, द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर का ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल अगर ले लूं इसमें, तो ऐसा कुछ देखो ना, यहां पे मान लो ये सब के सब एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो देखो ना, ये जो बोला जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको छोड़ के
इसको छोड़ के देखो तो सारा का सारा एलिमेंट जीरो है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको सर एक बात बताओ मेरे को, क्या ऐसा नहीं संभव हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ दे रखा है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा? होगा। इसका कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। ठीक है, क्लियर? इतना ध्यान रखना कि इसको छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो होगा तो कैसा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसे कॉपी करिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे को लगता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, अगर आप लोग साथ देंगे तो आई प्रॉमिस टू यू मैं पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, फिर अगर नहीं देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग का भी प्रेशर रहता है बहुत सारा काम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं, तो मैं कोशिश करूंगा अगर आप रेगुलर अगर पढ़ के डाउट्स पूछेंगे, कमेंट्स करके बताएंगे मेरे को कि जरूरत है, तो मैं सिलेबस को खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अच्छा लगता होगा तो जरूर बताइएगा, खराब लगता होगा वो भी बताइएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला इसी में डायगोनल मैट्रिक्स में है टाइप स्केलर मैट्रिक्स है। क्या चीज है? स्केलर। स्केलर का मतलब दिमाग में आया था कि कांस्टेंट की बात बोल रहा है। तो देखो ना क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल मतलब जो प्रिंसिपल था ना उसको छोड़ के, आर जीरो। इसका मतलब तो यही हो गया कि डायगोनल की बात कर रहा है। सच पूछिए ना तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल का ही टाइप होता है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब वही जो डायगोनल एलिमेंट में लिख रहे थे ना, सेम सेम हो जाए। क्या हो जाए? देखो ना यहां पे क्या है, अभी 5 3 2 अलग अलग है, 5 3 2 क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो अगर इसी जानते हैं इसको शॉर्टकट में डायगोनल मैट्रिक्स में कभी कभी ऐसा भी लिख देगा आपको सवाल में, डी आई ए जे कर देगा और यहाँ पे लिख देगा 5 3 2, तो समझ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स की बात बोल रहा है। मतलब इसको लिख देगा बीच वाला, इसका मतलब समझ रहा है कि यहाँ यहाँ ये सब ऑब्वियस ही है, जीरो होगा। क्लियर? ठीक, चलिए स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि वही जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है सेम सेम हो जाए। एग्जांपल मैं आपको देके समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए इस टाइप से हो जाए 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ, ये वाला जो एलिमेंट सब है ये देखो था, ये देखो था, ये सेम सेम आ गया ना, तो सेम सेम आ गया, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? और इसी सेम सेम में अगर ये 1 1 हो जाए, और ये खूब यूज होता है, क्या हो जाए, 1 1 हो जाता है, हो जाएगा, ये खूब यूज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ना डेफिनेशन में भी लिखे हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन अ मेन डायगोनल आर ऑल वन, यानी कि मेन डायगोनल जो है वो एक के बराबर, यानी ये सभी सेम सेम हो गया तो स्केलर हो गया। अगर वहां पे 1 होगा, यही 5 5 की जगह पे 1 हो जाए, तो इसकी जगह उसको हम लोग कैसा बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखो ना ऐसा लिखा रहेगा, 2 ऑर्डर का होगा तो ऐसा लिख देगा, ऐसे लिख देगा। जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल आई से डिनोट कीजिएगा, यहाँ पे I2 भी लिख सकता है, मतलब 2 रो 2 कॉलम, क्योंकि स्क्वायर की ही बात बोल रहा है। अगर 3 ऑर्डर का होगा तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। समझ में आ गया? यानी या इसको 3 ऑर्डर का है तो I3 लिख दीजिए। तो वही बात लिखे हैं, देखो ना ए आई जे, मतलब जहां पे I और J दोनों बराबर होगा, यानी जानबे करते नहीं, यहाँ 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3, बराबर वाला में 1 होगा, और जहां पे बराबर नहीं होता है वहां पे क्या हो गया, 0। अरे भाई आप ऐसे नहीं जानते हो, ये वाला एलिमेंट्स ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A331 A32 और A33, तो देखो ना यहाँ पे ये सब जो एलिमेंट सब है, ये सब जो एलिमेंट सब है बराबर है, ये सब एलिमेंट क्या है, बराबर बराबर है। तो जो बराबर है वहां पे 1 होगा, और यहाँ पे बराबर ये सब जगह पे नहीं है, तो जहां पे बराबर नहीं है तो वो सब के जगह पे क्या होगा, 0 होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो बराबर होगा ये 1 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लिए, कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। देखो ये वाला बात हो गया, ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है वो, ओके। तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं किसको है, सबसे पहले देखिए क्या लिखे हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be triangular matrix if each element above or below the principal diagonal are zero। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलिएगा बुआ, इसको इसके ऊपर वाला जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल जो हो गया, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया वो सेम कलर हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल जो हो गया इसके ऊपर वाला जीरो, यानी कि यहां 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 या नीचे जीरो हो जाए तो इसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझे? देखिए लिखा हुआ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट एबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड कौन सा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं और एक क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर। एक बात बता बुआ, यहां पे देखिए ना, आई छोटा और जे बड़ा, आई छोटा जे बड़ा, आई छोटा जे बड़ा, दो सिचुएशन में बात करेंगे। यहां पे आई बड़ा जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि इससे पहला कौन सा लिखे हैं? अपर ट्रायंगुलर। तो देखो इससे नीचे वाला अगर जीरो हो जाता है, मतलब इसके जगह पे जीरो, इसके जगह पे जीरो और इसके जगह पे अगर जीरो हो जाता है, इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर। तो देखो ना डेफिनेशन में क्या लिखे हुए हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij बराबर जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो। देखो ना, जहां जहां आई बड़ा और जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा, आई बड़ा जे छोटा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर। मैं एग्जांपल लेके आपको एक समझाता हूं, जैसे देखो इधर लिखे, जरा देखिए ना, सबसे पहली बात तो देखो ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जीरो, मतलब जिसका आई बड़ा जे छोटा। तो देखो ना, अगर इसको मिला दीजिएगा सबको, एक तरह से नहीं, ऊपर की तरफ ट्रायंगल है, तो याद करने के लिए आप टेक्निक रख सकते हैं कि ऊपर की तरफ है इसलिए अपर ट्रायंगुलर। जिसका आई बड़ा जे छोटा हो वो सब जीरो हो, आई बड़ा जे छोटा वाला जीरो हो, आई बड़ा जे छोटा यहां था और यहां था, तो ये तीनों के जगह पे जीरो हो गया, इसको अपर ट्रायंगुलर। ठीक इसका उल्टा, जहां आई छोटा हो जे बड़ा हो, देखो ना आई छोटा हो जे बड़ा हो तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। आप एक एग्जांपल यहां भी दे सकते हैं कोई भी। तो देखो ना, अगर इस सबको अगर हम मिला देंगे बुआ, इस सबको अगर अगर ऐसे मिला देंगे तो देखो ना नीचे की तरफ है ना, इसलिए इसको आप याद करने के लिए टेक्निक से रख सकते हैं। ये कैसा मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर। क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर। कहीं से कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो जनरली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इतना ही होता है, और भी कुछ पढ़ना है अभी, ठीक है ना, लेकिन वो जब ट्रांसपोज वगैरह पढ़ लेंगे, आइडेम्पोटेंट होता है, ये सब मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, तो ये सब आगे पढ़ेंगे। पहले इसको यहाँ तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपको सेकेंड एक्सरसाइज अगर बनाएंगे या फर्स्ट भी बनाएंगे तो उसके लिए इतना ही जरूरत होता है। ठीक है, कुछ और आगे बढ़ते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक में कहीं से कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। चले आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक है, तो देखिए अगला है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सुनो मेरी बात, जो डायगोनल एलिमेंट होता है ना, उस सारे डायगोनल एलिमेंट को अगर जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो ट्रेस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ट्रेस। तो देखिए क्या लिखे हैं, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए, विच इज डिनोटेड बाय ट्रेस ऑफ ए। दैट इज, कह सकते हैं यहां पे दैट इज कि अगर ट्रेस ऑफ ए निकालना है तो देखो ना डायगोनल एलिमेंट कौन कौन होता था, मतलब आप अगर ऐसे लिख रहे हो कि मतलब यहां पे होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, तो यही एलिमेंट सबको जोड़ना है सेम सेम। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अगला होता था क्या होता है 4 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन ANN। इसी को आप
समेशन लिख सकते हैं या सिग्मा बोल सकते हैं AII, जहां पे I का मान 1 से लेकर के कहां तक, n तक है। I का मान 1 से लेकर के कहां तक है, n तक है। क्लियर? ठीक है, ओके। देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ही हम ले लेते हैं, अगर यहां पे लेते हैं किसी का अगर ट्रेस निकालना है, एग्जाम्पल अगर मान लो ए कोई है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए आपको ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ ए। कुछ नहीं करिए, डायगोनल एलिमेंट को जोड़ दीजिए, तो 1 5 और 9, 1 + 5 + 9, तो कितना हो गया, 15 हो गया, बात खत्म। इसी को हम लोग ट्रेस बोलते हैं। कुछ इसका प्रॉपर्टीज है बउआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n है, बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, और लेमडा कोई अगर स्केलर होता है, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टीज होता है कि ट्रेस ऑफ लेमडा ए, तो भाई ट्रेस तो हम लोग मैट्रिक्स का निकालते हैं, उस स्केलर को हमेशा क्या करिएगा, बाहर निकाल लीजिए, क्या कर लीजिएगा, बाहर। सेकेंड है कि अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी रहेगा तो अलग अलग कर लीजिएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, प्लस रहेगा तो प्लस करिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस करिएगा। ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा हमेशा बराबर होगा उल्टा के, ये नहीं कह देना कि ट्रेस ऑफ ए आई इंटू ट्रेस ऑफ बी, जैसे यहां किए हैं। यहां पे देखिए ट्रेस ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, दोनों बात का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस निकालेंगे तो जितना ऑर्डर होगा ना उतना के बराबर होगा। जैसे मान लो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है 1 0 0 1, तो देखो ना दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा। अगर 3 ऑर्डर का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 आएगा क्योंकि 3 ऑर्डर का है, तो वही लिखे हैं। अगर ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का है तो n के बराबर आएगा, जहां पे n क्या है, ऑर्डर है। आगे जाके पढ़िएगा, ट्रेस किसी मैट्रिक्स का निकालिए चाहे ट्रांसपोज करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, दोनों बराबर होता है। अभी आप समझ लीजिएगा किसी भी नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या, सॉरी ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सारा एलिमेंट ही 0 होगा तो उसका सम क्या होगा, 0 ही ना होगा। ठीक है बुआ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। तो बस इतना ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने जाना है कि मैट्रिक्स का कितना टाइप होता है, कि कैसे कैसे टाइप्स होता है, वो सब सारा डिस्कशन किया है। इसमें हम लोग ट्रांसपोज सॉरी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स देखे। एक और बात समझ ही लेते हैं क्योंकि आपका पहला एक्सरसाइज यहां से बन जाएगा, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज या इक्वल मैट्रिसेज लिख सकते हैं, इक्वल मैट्रिसेज। देखो दो मैट्रिक्स बहुत तभी बराबर होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट बात, कभी भी दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर। जैसे देखो ना, मैं और आप दोनों बराबर होंगे तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मेरा सर आपका सर, मेरा राइट हैंड आपका राइट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट हैंड, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसी का मतलब होता है, ठीक। तो देखिए यहां पे हम यहां पे लिखते हैं डिफिनेशन, two matrices A and B are said to be equal if, पहला बात correspond, नहीं पहला क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ A and B should be equal, should be equal। या ज्यादा दिक्कत है शुड हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, इसमें लगा दीजिए वो यूज। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी शुड बी इक्वल, ठीक। जैसे देखो ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये x है, 2 है, 4 है, y है, ठीक है। और यहां पे अगर मान लीजिए दिया रहेगा 8 है, 2 है, 4 है, 6 है, क्या दोनों ऑर्डर सेम है? हाँ बिल्कुल, ये भी 2x2 ऑर्डर है, ये भी 2x2 है। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना है तो देखो इसका पहला इसके बराबर, इसका मतलब हो जाएगा कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,
2 तो 2 के बराबर है ही, 4 4 के बराबर है ही, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ठीक है जैसे ऑफलाइन क्लास चलता है सेम उसी प्रकार से मैं आपको HW दे रहा हूं। अगर आप बनाएंगे और डाउट्स होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, कोई भी किताब बना सकते हैं। और ये बोर्ड बैच है, ये नहीं कि ये पढ़े और जेई वाला उठा लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसका अलग से हम लोग का। एनसीईआरटी होगा तो एक्सरसाइज 1 मैट्रिक्स का बना सकते हैं। अगर आपके पास आरडी शर्मा होगा, इसका भी एक्सरसाइज 1 आपसे बन जाएगा। ठीक है, आपके पास RS अग्रवाल होगा, कोई भी किताब अगर मान लीजिए, उससे भी एक्सरसाइज 1 बन जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क आपका यही है कि एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं से अगर कोई डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको एक बार पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगता होगा और कहां से पढ़ रहे हैं जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं तो बोलता नहीं हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।